नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व लोया, कंसल्टेंट प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, भोपाल बेस्ड प्रैक्टिस में हूँ। आज हम एक बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग गायनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में। इसको लेमन टर्म में मैन बूब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स एक इस तरीके की बीमारी है जिसके अंदर शरीर में हार्मोनल असंतुलन होने की वजह से लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होने की वजह से, या तो टेस्टोस्टेरोन कम हो या ईस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ जाए, उस वजह से छाती में उभार आ जाता है और महिलाओं जैसे दिखने वाले ब्रेस्ट जैसा चेस्ट दिखना चालू हो जाता है। इसके कई ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 से 4 तक क्लासिफाई किया जाता है गायनेकोमेस्टिया को। छाती जिस स्तर पे बढ़ती है उस हिसाब से इसकी ग्रेडिंग की जाती है। अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है, क्या यह बीमारी दवा गोलियों से ट्रीट करना संभव है? तो इसका आंसर है नहीं। इसका एक ही इलाज है, वो है सर्जिकल। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जिम जाने से, बॉडी बनाने से या किसी भी तरीके की फिजियोथेरेपी करवाने से ये छाती को कम किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ये भी संभव नहीं है। शरीर में 2 प्रकार के फैट होते हैं। जिस तरीके का फैट गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन के अंदर देखा जाता है उसको स्टबर्न फैट कहते हैं। ये स्टबर्न फैट इस कैटेगरी का फैट होता है जो कि किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने से नहीं जाता। इसको हम लोगों को रिमूव करना पड़ता है, एक पद्धति जिसको लाइपोसक्शन कहा जाता है। लाइपोसक्शन के अलावा हम लोगों को ग्लैंड का रिमूवल भी करना होता है। ग्लैंड ठीक निप्पल के नीचे पाया जाता है। पद्धति में जो करी जाने वाली चीज रहती है वो ये है कि हम लोग एक बहुत ही छोटा सा इंसिजन जो कि मात्र 3 से 5 मिलीमीटर का होता है, उसको यूजुअली एक कांख में या छाती के साइड में बनाते हैं। उस एरिया को जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन से ग्रसित है उसको पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट करते हैं एक खास किस्म के सॉल्यूशन से, और वहां का फैट गलाया जाता है। फैट को गलाने के बाद उस पूरे फैट को सक्शन करके एक ढंग से पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है। पूरा का पूरा फैटी इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाने के बाद में ग्लैंड को निप्पल के नीचे से निकाल दिया जाता है एक बहुत ही छोटे से इंसिजन से। जो इंसिजन का मार्क आता है वो इतना छोटा होता है कि बाद में जाके हील होने के बाद ये दिखाई भी नहीं देता। लाइपोसक्शन द्वारा गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट करने के बाद आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए या क्या क्या ख्याल रखना होगा, ये हमारा अगला सवाल है। इसका जवाब ये है, चूंकि स्किन और मसल के बीच से सारा का सारा फैट निकल गया है, उस जगह को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट करके या उस जगह पे दबाव बना के रखने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है, ताकि उस स्पेस के अंदर किसी भी तरीके का मवाद का कलेक्शन, सीरोमा कलेक्शन या किसी भी तरह का फ्लूइड कलेक्शन ना हो पाए। तो इसके लिए हम लोगों को प्रेशर गारमेंट नाम की चीज जो होती है वो पूरे महीने पहननी पड़ती है। प्रेशर गारमेंट एक तरीके का छाती से चिपक जाने वाली बनियान होती है जो कि पहनने के लिए एडवाइस करी जाती है, और लगभग 21 दिन से 30 दिन तक आपको पोस्ट सर्जरी इसको बराबर से पहनना पड़ता है। अगला सवाल जो हम लोगों से पूछा जाता है वो ये है कि हम लोग अपना नॉर्मल काम या हर रोज की डेली एक्टिविटीज कब से स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि 24 आवर के रेस्ट पीरियड के बाद आप अपनी डेली एक्टिविटीज या बेसिक एक्टिविटीज जो होती हैं उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हल्का फुल्का काम करना, हल्की फुल्की वॉकिंग, हल्की फुल्की एक्सरसाइज 2 दिन के अंदर चालू की जा सकती है। किसी भी तरीके का भारी सामान हफ्ते भर तक नहीं उठाया जा सकता। कोई भी वेरी हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई भी भारी एक्सरसाइज लगभग 1 महीने तक नहीं की जा सकती। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या ये पद्धति लोकल एनेस्थीसिया में की जाएगी या बेहोश करके की जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि ये ऑपरेशन ठीक से हो पाए और हम लोग ऑप्टिमम रिजल्ट आपको डिलीवर कर पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म की जाए। हालांकि इंडिया में बहुत से ऐसे सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये चीज़ लोकल एनेस्थीसिया में भी की जाती है, बट उसके बाद भी मरीज को काफ़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है या बहुत सी तकलीफें ऑपरेशन के दौरान उनको सहनी पड़ती है यदि इस प्रोसीजर को लोकल एनेस्थीसिया में किया जाए। तो बेहतर यही है कि इसको जनरल एनेस्थीसिया में प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट के गाइडेंस के अंदर पूरा टाइम लेके ठीक से कंप्लीट किया जाए। मेरे पेशेंट्स ये भी मुझसे जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनको कितने समय के लिए हमारे साथ में स्टे करना पड़ेगा या हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना होगा। इसका जवाब है यूजुअली
सिंगल डे, ये एक डे केयर सर्जरी की तरह भी परफॉर्म किया जा सकता है। यदि हम लोग सुबह ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग शाम से रात के बीच में आपको, जब आप पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं, तब डिस्चार्ज किया जा सकता है। हालांकि इसमें और सेफ्टी प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए हम अपने मरीजों को कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट आफ्टरनून तक जब सब कुछ पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका होता है तो हम अपने पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते हैं। फिर मुझसे लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर फॉलोअप कितना करना पड़ता है। यूजुअली फॉलोअप आपको 7 दिन, 15 दिन और फिर 1 महीने पे 3 बार करना पड़ता है। 7 से 10 दिन के अंदर हम लोग जो पोर्ट साइड के ऊपर सूचर्स लगाते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। 15 दिन के बाद में हम लोग रीअसेसमेंट के लिए आपको बुलाते हैं ताकि हम लोग ये चेक कर पाएं कि आपका जो बॉडी का कॉन्टूर आया है पूरा लाइपोसक्शन करने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक है। जिस टाइम पे आप लगभग महीने भर के बाद में जब प्रेशर गारमेंट्स पहनना छोड़ देते हैं, तब मैं आपको फाइनल फॉलोअप के लिए अपनी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे बुलाता हूँ। लाइपोसक्शन की प्रक्रिया कितनी सेफ है, लोग ये जानना चाहते हैं। इसका जवाब ये है कि अगर प्रॉपर क्वालिफाइड सर्जन के द्वारा किसी ढंग के सेंटर के अंदर या किसी ढंग के हॉस्पिटल में लाइपोसक्शन को पूरा ध्यान रखते हुए, प्री ऑप इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बराबर तरीके से करवाते हुए, सेफ्टी प्रोफाइल को चेक करते हुए यदि लाइपोसक्शन परफॉर्म किया जाए तो किसी भी तरीके की दिक्कत को फेस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल या बेयर मिनिमम। लोग ये जानना चाहते हैं कि लाइपोसक्शन बहुत से प्लास्टिक सर्जन परफॉर्म करते हैं, तो व्हाट्स डिफरेंट अबाउट अस, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइपोसक्शन जो होता है बहुत सी पद्धतियों से किया जाता है। काफ़ी पुरानी पद्धति जो थी उसको सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन कहते हैं, यानी कि SAL। ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जन आज भी SAL नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन से बेहतर या उससे ऊपर की प्रक्रिया जो होती है वो पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन के नाम से जानी जाती है। पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन की प्रक्रिया हमारे सेंटर पे परफॉर्म की जाती है एज कम्पेयर टू सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन। पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं, जिस तरीके के कॉन्टूर या शेप आपके चेस्ट का बाद में देखने को मिलता है सर्जरी के बाद में, वो एज कम्पेयर टू सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन काफ़ी बेहतर होता है। कॉन्टूरिंग पूरी ज़्यादा बेहतर होती है, या जो शेप आपके चेस्ट का आता है वो दिखने में काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी बात ये रहती है जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तीसरी बात ये रहती है जितने टिश्यूज को क्षति पहुंचती है या ट्रॉमा होता है ड्यूरिंग सर्जरी, वो पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन में बेयर मिनिमम होता है यदि हम लोग उसको कंपेयर करें सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन। इससे मरीज को ये फायदा होता है कि उसकी रिकवरी जो होती है काफ़ी हद तक फास्टर होती है, उसके जो रूटीन वर्क्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी रिज्यूम कर पाता है, और फाइनली जो कॉन्टूर जिस तरह के जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है हम लोगों को वो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल या सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर होता है।